हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था, हमने स्टार्ट किया था सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट और 1 to 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन 6 से लेकर के आगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है, फटाफट देखते हैं। कह रहे कि a 1.5 meter tall a boy is standing at high at some at क्या है बच्चों some distance from the 30 meters tall building। मतलब एक लड़का है जो 30 मीटर बिल्डिंग के सामने खड़ा है। ठीक है, the angle of elevations from his eyes to the top of the building increase। मतलब उनके आंख से जो एंगल्स है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो कह रहे ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, जिसके तरफ बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो कह रहे फाइंड द डिस्टेंस वी वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो वो डिस्टेंस बताओ जितना वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स द बिल्डिंग, राइट। चलिए तब इसको हम फिगर बना करके देखते हैं बच्चों। ठीक है, चलो फिगर बनाते हैं और देखते हैं। देखो आप क्या बनाओगे, एक वॉइस बना लो। ठीक है, हमने एक वॉइस बना लिया। चलो इसको हम एक डायग्राम्स के लेयर से ले लेते हैं बच्चों। चलो यहां बना लेते हैं, अच्छे से ध्यान देखो। यहां पे हमने एक वॉइस बना लिया। ठीक है, अब ये जो है, ये वॉइस जो है बच्चों, ये कितना है, 30 मीटर है। कितने हैं, बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितना है, 30 मीटर। तो यहां से जब वो देखता है ना, तो वो जो एंगल्स होता है वो कितना डिग्री का हो जाता है, 30 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, और जब फिर वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मान लो यहाँ पे डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, ठीक है, तो यहां तक वो पहुंचता है तो इसका एंगल जो है बच्चों, ये एंगल ये 60 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का हो जाता है। तो कह रहे हैं ये जो वॉक करके इतना दूर आया है, ये जो वॉक करके इतना दूर आया है, ये डिस्टेंस मुझको बताओ। ठीक है, और ये जो बिल्डिंग की जो टोटल हाइट दे रखा है, इसको नेम ए दे दो, इसको बी दे दो, सी दे दो, है ना, डी दे दो बच्चों, और ई हमने नाम दे दिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है हमको, डीई कर निकालना है। क्या निकालना है, डीई निकालना है। डीई इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, और हमें जो है एसी दिया है कितना बच्चों, 30 मीटर है ना, 30 मीटर दिया है। और जो बीसी है, बीसी आपको कितना है, 1.5 मीटर टॉल बॉयज है। ठीक है, तो एबी अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एसी माइनस क्या हो जाएगा, बीसी। ठीक है, तो एसी में से बीसी अगर आप 30 में से क्या करेंगे, 1.5 लेस करेंगे तो क्या हो गया, 28.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से समझ में आया। ठीक है जी, तो ये जो डिस्टेंस हो बच्चों, ये कितना आया, 28.5 मीटर के आ गई यहाँ तक के डिस्टेंस। ठीक है सर, चलो तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग करेंगे, राइट। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ देख लो, अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल्स देखो ए बी ई ले लो, है ना, और ये क्या है, राइट एंगल से बच्चों, क्योंकि ये बिल्डिंग्स है और ये खड़े हैं, तो राइट डिग्री पे हो जाएगा। इन राइट ट्रायंगल्स ए बी और ई में देखो बच्चों। ठीक है, तो ए और ई की बात करते तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ देखो हमें दे रखा है 30 डिग्री, तो यहाँ लगाओ 10 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल ईबी हो जाएगा, ईबी। अब देखो 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1/√3, तो 1/√3 लिखेंगे। ठीक है, और एबी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 28.5, और ई जो है, ईबी अगर आप निकालते हो तो क्या हो जाएगा, ईडी प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, डीबी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ईडी प्लस डीबी इक्वल क्या हो जाएगा, 28.5 अंडर रूट क्या हो गया, 3 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये ट्रायंगल्स ले लीजिए आप, इस ट्रायंगल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस ट्रायंगल को ले लेंगे। नाउ ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल्स, नाउ राइट ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, ए बी डी में। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेम वही ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे डी बी हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी का जो वैल्यू है tan 60 डिग्री क्या होता है, 1/√3, और ए बी आपको 28.5 दे रखा है, और डी बी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे इसको, तो db इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, इससे इसको करोगे तो क्या हो गया, 28.5 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर होगी। यस सर, अब इसको क्या बोल दो, इक्वेशन आप चाहो तो सेकंड बोल दो, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अगर हम, अच्छा देखो बच्चों, हमने जो वैल्यू लिया है ना, कुछ मिसिंग है यहाँ पे, वैल्यू हमने थोड़ा सा रॉन्ग लिया है। चलो यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, इरेजर, थोड़ी सी जो है मिस्टेक हुई है यहाँ पे। वैल्यू, यहाँ पे देखो वैल्यू क्या लेना है हम लोगों को, चलो अब यहाँ पे देखो tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होती है ना, वो √3 होता है बच्चों, है ना। तो ए बी अपॉन में क्या लिखेंगे, डी बी। ठीक है, तो अब इसको देखो, ए बी की वैल्यू आपको पता है 28 पॉइंट क्या होता है 5, और डी बी की वैल्यू तो आपको दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप डी बी निकालेंगे तो 28.5 बाय क्या हो जाएगा, √3, ये हो जाएगा बच्चों आपका सेकेंड पार्ट। ये क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे सर, अब देखो हमें इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, dv की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, dE निकल के आ जाएगा, या ed बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ed। ठीक है, ed इक्वल्स टू 28.5 अंडर रूट 3 माइनस हो जाएगा 28.5 अंडर बाय क्या होगा, अंडर रूट 3। तो यहाँ पे 28.5 क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, तो क्या होगा बच्चों, √3 माइनस क्या हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए। 28.5 √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व कर लो, 28.5 और इसको सॉल्व करोगे तो 2 बाय क्या होगा, √3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आप चाहो तो इनको कैलकुलेशन कर लो, तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 17। ठीक है, और ये 2 दूनी 4, 1 5, ये क्या होगा 57 बाय क्या हो गया, √3। तो नीचे तो √3 वैसे भी अलाउ नहीं है बच्चों, है ना, तो ऊपर नीचे क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो, है ना। ऊपर नीचे अगर आप रेशनलाइज करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 3, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे 57 अंडर रूट 3 बाई 3, 19 दिया 97, निष्कर्ते 19 दिया 57, तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, क्या होगा 19। फाइनली लिख देता हूं 90√3 आपके क्या होंगे बच्चों, आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 19, मतलब ये जो इसकी डिस्टेंस आएगी वो कितना आएगा बच्चों, 19 अंडर रूट 3। आप चाहो तो वैल्यू भी लिख करके निकाल सकते हो, है ना, पुट कर देना। √3 की वैल्यू क्या होता है 1.732, है ना। वैसे आपके आंसर बच्चों यही होगा, क्या होगा 19 अंडर रूट 3, राइट। आई होप क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस स्टेप से बच्चों ये फिगर आनी चाहिए, अगर ये डायग्राम्स आप बना लिए ना तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आई क्लियर हो गया, अच्छे से आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं। घूम कर अगले तरफ। ओके, चलो बच्चों मूव करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देख लो अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है
from a point on the ground the angle of elevations of the bottom and the top of a transmission tower fixed the top of a 20 meters high building are 45 degrees and 60 degrees respectively. Find the height of the tower. तो क्या कह रहा है, ध्यान दो क्वेश्चन को अच्छे से. कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द बॉटम्स एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशंस टुवर्ड्स अ फिक्स द टॉप ऑफ 20 meters high buildings are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the towers. ध्यान दो. तो अगर हम इनको बनाएंगे बच्चों, थोड़ा फिगर में आपको दिखाऊं. देखो ये क्या करेंगे, हम यहां से एक हम टावर बना लेते हैं. ये देख लो हमने एक टावर बना लिया. अब इसके ऊपर क्या है बच्चों, एक ट्रांसमिशन है. क्या है, ट्रांसमिशन. तो अब इसका जो ग्राउंड देखो ध्यान से थोड़ा सा, है ना. अब यहां से जो एंगल्स है ना, ये जो एंगल दे रखा है आपको, ये 45 डिग्री का दे रखा है. और ये जो ट्रांसमिशन का एंगल्स है, ये दे रखा है आपको कितना है बच्चों, 60 डिग्री का दे रखा है. ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्रांसमिशन है. ट्रांसमिशन. ठीक है, और ये क्या है बच्चों, ये बिल्डिंग है या टावर कह लो. ठीक है, बिल्डिंग्स. अब क्या है ना हमको कि जो 20 मीटर टॉप ऑफ हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग जो है ना, ये बिल्डिंग जो है आपको 20 मीटर दे रखा है. ठीक है, तो ये हाइट हमसे पूछ रहा है. ये जो हमारा ट्रांसमिशन का जो हाइट है, ये हाइट हमसे पूछ रहा है. फिगर क्लियर हुआ? फिगर अच्छे से समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना. चलिए मूव करते हैं बच्चों, अगला पेज लेते हैं और उस पेज पे सॉल्व करेंगे. इतनी तो क्लियर हो गया डायग्राम. चलो डायग्राम क्लियर हुआ. चलो दूसरा पेज लेते हैं बच्चों. इस पेज पे आप अच्छे से समझ पाते हैं और फिगर भी अच्छा बनता है. ध्यान दो. चलो हमने बना लिया एक, ये बना लिए बच्चों, एक बिल्डिंग बना ली. ठीक है, अब ये बिल्डिंग बन गया और यहाँ पे आप ट्रांसमिशन बना दो. ठीक है सर, बना दिया. चलो ये इसका बॉटम ले लिया बच्चों. अब ट्रांसमिशन का जो बॉटम है, ये हमारा किसका निकल के आ गया, बिल्डिंग का बच्चों, टावर का कह लो. और ये क्या निकल के आ गया आपका, ट्रांसमिशन का. ठीक है, अब नेमिंग कर लो. इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो. ठीक है, तो ये जो आपका टावर दिया हो, ये जो आपका टावर है बच्चों, टावर दे रखा है. ठीक है, और ये क्या है हमारा, ट्रांसमिशन है. क्या है, ट्रांसमिशंस. क्या है, ट्रांसमिशंस. ठीक है, तो जो टावर का जो एंगल दे रखा था, वो दे रखा आपको कितना बच्चों, ये दे रखा आपको 45 डिग्री. और ये जो एंगल्स है, ये दे रखा है आपको 60 डिग्री. ठीक है, और ये जो टावर की हाइट दे रखा है, वो आपको 20 मीटर दे रखा है बच्चों. ठीक है, तो आपको कह रहे हैं ये हाइट बता. क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हुआ? फिगर अच्छे समझ में आया? दो बार मैंने बना दिया फिगर. ठीक है, देखो ए बी इक्वल्स टू क्या है, ट्रांसमिशन है. ट्रांसमिशन टावर बोल लो. ठीक है सर, और बीसी जो है वो क्या है हमारा, टावर है. टावर बोल दो या बिल्डिंग बोल दो, बिल्डिंग्स हो गया. ठीक है ना, क्या हो गया, बिल्डिंग्स हो गया. ओके, तो हमें क्या है, ट्रांसमिशन की हाइट बतानी है. तो क्या अप्रोचेस रहेगा क्वेश्चन का. देखो पहले अगर हम ये बेस पता कर लें इस वाले ट्रायंगल से, है ना. चलो अब यहां पे लिखते हैं स्टेटमेंट्स. देखो यहां लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल्स. यहां पे राइट ट्रायंगल्स हो जाएगा बच्चों, ट्रायंगल्स बी सी और डी में ले लो. तो BCD में अगर हम निकालते हैं 10 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन में CD. तो 10 45 की वैल्यू क्या होता है, 1/1. BC आपको दे रखा है कितना बच्चों, BC हमें दे रखा है 20 मीटर और CD पता नहीं
क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 मीटर्स। एक आपका क्या होगा ये बेस निकल के आ गया है ना, ये बेस आपको निकल के आ गया कितना 20 मीटर्स आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसका टोटल का ये वाला ट्रायंगल्स ले लीजिए। नाउ इन ट्रायंगल्स इन राइट ट्रायंगल्स ACD में बच्चों यहां क्या करेंगे tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AC क्या हो जाएगा बच्चों AB प्लस क्या हो जाएगा BC अपॉन क्या होगा बच्चों CD निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, अब tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है √3 पाई 1 होता है। तो AB की वैल्यू हमको पता नहीं है, हाँ BC की वैल्यू पता है, AB आपको निकालना ही है। BC की वैल्यू कितनी है 20 है बच्चों, ठीक है, और CD की भी आपने 20 निकाल दिया। ओके, अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा AB प्लस 20 इक्वल्स टू क्या हो गया 20 √3। ठीक है, और यहां से अगर आप AB निकालेंगे 20 को इधर लेके जाओ और 20 कॉमन ले लो तो √3 माइनस क्या होगा 1 आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो या फिर आगे अगर करोगे तो 20 और क्या करेंगे 1.732 और -1 कर दीजिए आपका और आगे लेस करके आप चाहो तो निकाल सकते हो। वैसे आपका आंसर यही होगा बच्चों बुक्स का, है ना। ठीक है, क्योंकि बुक्स में √3 की वैल्यू पुट नहीं करता है, वैसे सॉल्व करके रखा होगा, राइट। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा ट्रांसमिशन की ये जो है हाइट निकल के आ जाएगा। क्लियर, यही कह रहा था क्वेश्चन में। आई होप आ गया समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। अप्रोचेस क्या रहा, पहले हमने इसको किया सॉल्व, फिर हमने ये ट्रायंगल को लिया, ठीक है, और फिर हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़े आगे की तरफ। चलिए अगला आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, चलो आगे का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, कह रहे हैं एक स्टैच्यू है जो 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन टॉप ऑफ द पैडल स्टेज, और वो पैडल स्टेज पे खड़े हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of top of the pedal stage 45 degrees. Find the height of the pedal stage. तो pedal stage की हाइट क्या होगी। ठीक है, चलिए कोई नहीं, बनाते हैं बच्चों, इसका डायग्राम्स बनाते हैं। चलो दोनों इस पे बता देता हूं, उस स्लाइड पे बताऊंगा बच्चों। एक स्टैच्यू है वो पैडल स्टेज पे करे, तो पैडल स्टेज बना लेते हैं। ये देख लो बच्चों, एक फिगर बनाओ पैडल स्टेज का। ये हमने एक पैडल स्टेज बना दिया, चढ़ने वाला जो भी क्या है, ये चलने वाला जो होता है। और यहाँ पे क्या है, एक स्टैच्यू है, मूर्ति है बच्चों, क्या है मूर्ति है। फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ठीक है, तो ये जो आपको एंगल्स दे रखा है स्टैच्यू का, और ये दे रखा है आपको पैडल स्टेज का। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो स्टैच्यू है ये दे रखा है 1.6 मीटर है बच्चों, 1.6 मीटर है। तो फ्रॉम द हाइट ऑफ द एंगल्स, तो एंगल जो ये दे रखे हैं एंगल्स, ये आपको एंगल दिया हुआ है कितना, टॉप ऑफ, देखो फटाफट, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। ये एंगल दे रखे हैं 60 डिग्री का, और ये एंगल 45 का दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है ये पैडल स्टेल्स की, क्या पूछ रहा है बच्चों, ये फाइंड द पैडल स्टेल्स की हाइट पूछ रहा है ना। ये पैडल स्टेल्स की हाइट क्या होगी, क्लियर, ये हाइट की अप्रोचेस क्या रहेगी वो हमें बताना है। ठीक है, चलो कैसे निकालेंगे सर, चलो तो देख लेते हैं बच्चों। सेम फिगर हम बनाते हैं दूसरे स्लाइड। आप आसानी से समझ पाएंगे, यहाँ पे अच्छे से डायग्राम बनता है। चलो जी, अब देखो हम क्या बनाएंगे, एक पैडल स्टेज हमने बना लिया, ये देखो एक पैडल स्टेज बन गया। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने क्या बना दिया, स्टैच्यू बना दिया, मूर्ति बना दिया जी। ठीक है जी, अब ये एंगल्स हमको बताना है, और ये रहा बच्चों, ये दो एंगल्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, चलो ये हमारा क्या है पैडल स्टेज, क्या है
पैडल स्केल्स है, और ये क्या है, नेम दे दो इसको ए बी सी डी, और यहाँ पे चाहो तो आप लिख दो बच्चों ए बी क्या स्टैच्यू है, ठीक है, जिसकी जो है 1.6 मीटर टॉल दे रखा है, ठीक है, और बीसी क्या है बच्चों, पैडल स्केल्स है, पैडल स्केल्स है जो आपको इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है, ये जो एंगल दे रखा है ये 60 डिग्री का दे रखा है, और ये एंगल 45 डिग्री का दे रखा है, बस इतनी तो बात है, और हमें बीसी ही निकालना है। चलो तो इस अप्रोच से अगर हम निकाल लेते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल के अप्रोच से निकाल लें, ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर ये करते हैं, हमें क्या चाहिए, बीसी चाहिए, तो बीसी बराबर क्या करेंगे आप, AC माइनस क्या कर दो, AC माइनस AB अगर कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका BC निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल में से क्या करोगे, टोटल में से इतना घटा दो तो ये तो निकल के आ जाएगा, तो दोनों ट्रायंगल की अप्रोचेस रहेगा, है ना, क्या रहेगा, दोनों ट्रायंगल का अप्रोचेस रहेगा। चलिए करके देखते हैं, यहां से पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है सर, देख लो, इन राइट ट्रायंगल्स AC D में ले लो बच्चों, ACD की अगर हम बात कर ले तो देखो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB, यानी हो जाएगा AC अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, CD, ठीक है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, और AB प्लस क्या हो जाएगा, BC अपॉन में क्या हो जाएगा, CD, ठीक है, और ये आपको दे रखा है 1.5 AB, तो यहाँ पे √3 इक्वल्स टू 1.5 प्लस BC अपॉन क्या हो जाएगा, CD, तो यहाँ से अगर आप CD निकालते हैं तो CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1.5 प्लस BC अपॉन क्या हो जाएगा, √3, ये इक्वेशन आप चाहो तो इसको फर्स्ट बोल दो, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, CD निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल से निकाल लेते हैं, इस ट्रायंगल से CD निकाल लेते हैं, क्या रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है सर, चलो करके देखते हैं, इन राइट ट्रायंगल्स BCD में, ठीक है, अब देखो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, BC अपॉन में क्या हो जाएगा, CD, तो tan 45 की वैल्यू क्या होता है, 1, तो BC और क्या हो जाएगा, CD, दैट मींस क्या हो गया, BC बराबर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, मतलब जो भी BC होगा उतना ही CD होगा, जितना BC होगा उतना ही क्या होगा, CD आ जाएगा, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पे बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना, इसको आप चाहो तो सेकंड नाम दे दो, और इस ये वाली वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इस जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, CD इक्वल क्या हो गया, 1.5 प्लस क्या हो जाएगा, CD, और क्या हो जाएगा बच्चों, √3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे आप, इस CD को अगर हम क्या करें, CD को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 CD बराबर क्या, माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, CD इक्वल टू क्या होगा, 1.5, अब दोनों में CD कॉमन है ना, ये दोनों में CD कॉमन है, चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ जगह है बच्चों, है ना, तो CD अगर आप कॉमन लेते हो तो √3 - 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 1.6, है ना, क्या होगा, 1.6, बच्चों 1.6 है तो 6 लीजिए, हमने 1.5 ले लिया है, 1.6 है ना क्वेश्चन में, 1.6 लेंगे, ठीक है। अब क्या करोगे, CD इक्वल्स टू 1.6 अपॉन क्या होगा बच्चों, √3 - 1 कर लीजिए, है ना, आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, या आप रेशनलाइज कर लीजिए, क्या कर लीजिए, रेशनलाइज करेंगे तो आपका आंसर 1.6 इंटू क्या होगा, ब्रैकेट 3 + 1, और इसका स्क्वायर करोगे बच्चों तो क्या होगा, 3 - 1 आ जाएगा, ठीक है, और इसको डिवाइड करोगे तो 0.8 आ जाएगा, तो 0.8 इंटू √3 + 1, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इनका हाइट आ जाएगा, BC का, सॉरी CD का है, CD का हाइट आ जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, CD आ जाएगा, ठीक है, तो जितना ये है उतना ही इतना है, क्वेश्चन दैट से, तो आप लिख सकते हैं हेंस, ठीक है ना, CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, BC, है ना,
और ये क्या लिख देंगे 0.8 और ब्रैकेट अंडर रूट 3 प्लस 1, ये आपका क्या होगा आंसर। 0.8 ब्रैकेट 3 प्लस क्या होगा 1, ये आपका आंसर होगा। आई होप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। हाँ थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा जिगजैग हो रहा है, बट मैं इसको क्लियर करता हूँ बच्चों, ठीक है। क्लियर होगा, ये आया अच्छे से समझ में, या इसमें कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है नहीं ना। चलिए तो मूव करते हैं बच्चों। कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevations top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meters high, find the height of the building, right? चलो पहले इसका फिगर हम बनाते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, ठीक है। चलो ये हमने बना लिया, एक फिगर्स बना लेते हैं। जैसे कह रहा है एक टावर है बच्चों और एक क्या है बिल्डिंग्स है, एक टावर है और एक क्या है बिल्डिंग्स है, ये हमने बना लिया। तो इसका जो दे रखा है बच्चों, ये एंगल कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री दे रखा है ना। फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। ये दिया है आपको कितना एंगल जो दिया है, ये आपको 60 डिग्री दे रखा है। और ये जो दे रखा है आपको, ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर्स हाई, और टावर की जो हाइट है ये आपको क्या है टावर है, इसकी जो हाइट दे रखा है वो 50 मीटर्स दे दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका बिल्डिंग हो गया, ठीक है। तो हमें कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग की हाइट हमसे पूछ रहा है, ये बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। इतनी चीजें क्लियर हुई, यस। अब अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, किस तरीके से, चलो मैं इसका एक लेयर लेकर के सॉल्व करता हूं बच्चों। ये फिगर क्लियर हो गया ना अच्छे से। चलो इसको मैं हटाता हूं और दूसरी लेयर लेकर के मैं आपको दिखाता हूं। यहां देखो बच्चों ध्यान से, यहां मैं बना लेता हूं। पहले ये हमने बना लिया बिल्डिंग, ये बन गया बिल्डिंग, ठीक है। और ये बन गया हमारा टावर, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो एंगल दे रखा है, थोड़ा सा फास्ट बना रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये हो गया 60 डिग्री का, ठीक है। और ये हमको दे रखा है 30 डिग्री का, ठीक है। और ये तो आपको दिया हुआ है, इसको नेम लिख दो A B C and D, ठीक है। और ये जो आपको हाइट दिया है, ये कितना दे रखा है आपको 50 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है इसकी हाइट बताइए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे चाहो तो आप लिख दो ए बी क्या है आपका बच्चों, और टावर है, ठीक है। और क्या है डीसी जो है, डीसी जो है ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग्स हो गया। डीसी क्या हो गया बिल्डिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बिल्डिंग का हाइट हमें निकालना है, चलो कोई नहीं। अब इसकी हाइट हम निकालेंगे, यहां लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में। देखो ए बी सी, ये आपका ट्रायंगल्स बन गया ना, ए बी सी एक ट्रायंगल बना, यस सर बन गया। तो चलिए इसमें क्या लगाएंगे, अप्रोचेस क्या होगा, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा बी सी। देखो कैसे लगाया आपने सर जी, देखो ये हमें क्या दे रखा है पी दे रखा है, और ये क्या दिया बी, तो पी और बी के रिलेशन के लिए या तो आप 10 लगाओ या कॉट लगाओ, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है बच्चों, ठीक है। चलो तो tan 30 डिग्री की वैल्यू, तो सॉरी 60 डिग्री का √3/1, और ए बी की वैल्यू आपको दे रखा है 50 बाय क्या हो जाएगा बच्चों BC। तो यहां से आप BC निकालिएगा तो 50 बाय क्या होगा √3, ये इक्वेशन फर्स्ट निकल के आ जाएगा, ये BC निकल के आ गया। अब ये ट्रायंगल्स ले लो, इस ट्रायंगल से आपको निकल के आ जाएगा। जब ये BC आ गया तो ये तो निकल ही जाएगा आराम से। यहां लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल्स DCB में, यहां पे tan 30 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये देखो एंगल कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू DC अपॉन में क्या हो जाएगा BC। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगा √3
और DC हमें पता नहीं, तो DC BC हमने निकाला है 50 क्या हो जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके निकालते हो, ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा √3 DC बाय क्या होगा बच्चों 50। अब क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या निकल के आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3DC बराबर क्या हो गया बच्चों 50। तो DC इक्वल्स टू क्या हो गया 50/3 डिवाइड करो 16 होल 2 बाय क्या आ जाएगा 3, ये आपका क्या होगा मीटर निकल के आ जाएगा। तो इसकी जो हाइट निकल के आएगा बच्चों वो क्या निकल के आ जाएगा 16 होल 2 बाय 3 मीटर आ जाएगा, है ना। तो है आसान, बस फिगर को मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपने फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लिया ना तो क्वेश्चन समझो आपका बन गया, और वो भी कितना 80 से 90% क्वेश्चन बन जाएगा, बस कैलकुलेशन रह जाएगा, कुछ नहीं, अगर डायग्राम आप अच्छे से बनाते हैं। क्लियर, चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, कंप्यूटर वहां से अगला क्वेश्चन क्या दे रहे हैं आप मुझे। चलो जी, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास 10। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट each other side of the road which is 80 meters wide from a point between them. On the road, the angle of elevations of top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the distance from the pole. Clear? ध्यान दो, क्वेश्चन को समझ में आया नहीं ना, ठीक है। कह रहे दो पोल है, ये लो बच्चों मैं रफली फिगर बना रहा हूं, है ना, ये दो पोल हो गए, ऐसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना, आप ऐसे ऐसे बनाओ, आसान से समझ में आ जाएगा। दो पोल है, दोनों पोल इक्वल है, स्टैंडिंग है, एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट कर दिया। अब इसके साथ जो है एक रोड है बच्चों, क्या है ये रोड है, ये रोड जो है वो 80 मीटर वाइड दे रखा है, ठीक है। अब क्या है, ये जो पोल्स है ना ये 80 मीटर वाइड है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिटवीन देम द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल इज 60 डिग्री। तो इसका जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और इसका जो है वो क्या है आपको दे रखा है 30 डिग्री है ना, ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री का, और ये दे रखा है आपको 60 डिग्री का। तो कह रहे हैं इसका हाइट बताइए, ठीक है, और यहां से कितना डिस्टेंस आया ये बताइए, और यहां से जो कितना डिस्टेंस आया ये बताइए। क्लियर हुआ, क्वेश्चन समझ में आया। दो पोल था, दोनों पोल्स बनाया, एक रोड है जो 80 मीटर का वाइड है उसके सामने है, ठीक है। अब ये हाइट, इसमें तीन चीजें पूछ रहा है, पहले तो ये हाइट पूछ रहा है हमसे, फिर ये डिस्टेंस पूछ रहा है, और ये डिस्टेंस भी पूछ रहा है। ऑब्वियसली फिगर क्वेश्चन क्लियर हुआ। देखो क्या है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द पोल। पोल से कितने डिस्टेंस पे है, तो ये भी एक डिस्टेंस हो जाएगा, ये भी एक डिस्टेंस, और ये हाइट हो जाएगा। क्लियर हुआ, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फिगर समझ में आया। चलिए मूव करते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फिगर बनाते हैं। यहां पे देखो, ये हमने बच्चों एक रोड बना दिया, और यहाँ पे हमने दो पोल ले लिया, जो क्वेश्चन में आपको कह रहा था पोल ले लिया, ठीक है। अब ये जो पोल था आपको पता है 60 डिग्री का था, और ये 30 डिग्री का, ये हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री का, और ये होगा 30 डिग्री, और ये जो डिस्टेंस था ये हमारा 80 मीटर दिया हुआ था, ठीक है। और ये एक, इसको बी दे दो, इसको सी नेम दे दो, इसको डी नेम दे दो, इसको आप पी दे दो, कुछ भी दे दो, आपकी इच्छा, जो इच्छा है कर लो बच्चों। अब देखो, अब यहाँ तो हम सॉल्व नहीं कर सकते ना, क्योंकि एंगल दे रखा है। अगर कोई साइड देता तो हम सम कर सकते थे, क्योंकि हमने लास्ट फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर कोई एक एंगल और एक साइड दे दे तो बाकी ट्रायंगल का कुछ भी पूछे तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एंगल दे रखा है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलो कुछ अप्रोच लगाते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो BC के जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो यहां तक कि अगर डिस्टेंस हमें पता चल जाए, या ये डिस्टेंस पता चल जाए, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई नहीं करते बच्चों, यहाँ की डिस्टेंस को हम x लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां से यहां की डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों 80 माइनस क्या हो जाएगा x। अब देखो जी, एक साइड पता चल गया, एक एंगल पता चल गया, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं।
और ये हाइट तो दोनों सेम है। क्वेश्चन में कह रहा है ना, ये गिवन ये क्वेश्चन क्लियर सर। चलो अब बनाते हैं बच्चों इसका पार्टीशन और सॉल्व करते हैं। चलो लेते हैं और ये देख लेना ये राइट एंगल से बच्चों है ना, ये राइट एंगल ले लेना ठीक है। इन आरटी राइट एंगल्स डीसीपी ले लो। डीसीपी में हमने ले लिया, क्या लेंगे tan थीटा लेंगे। चलो tan थीटा ही लेंगे। ये चाहिए ना हमें tan p by b चाहिए, यस सर। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dc अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों cp, या p प्लस cp लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है √3/1 और dc आपको पता ही नहीं है और cp आपको x दे रखा है, तो dc इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3x हो जाएगा बच्चों, है ना। पहला आंसर तो आ गया, यस सर आ गया। अब इस ट्रायंगल्स में ले लो। नाउ इन आरटी यानी राइट एंगल ट्रायंगल्स ए बी पी ले लो बच्चों, इसमें भी tan लगा दो, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AB अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों PB, ठीक है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है और AB की वैल्यू AB क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बराबर है, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो DC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों AB हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए √3x लिख दीजिए और PB क्या है आपका 80 माइनस x, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ये 3x बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस x को इधर लेकर के आ जाओ, ये हो जाएगा 4x बराबर 80, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया 80/4, इसको डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 20 निकल के आ जाएगा ना। तो x क्या निकल के आया, ये जो निकल के आया PC जो निकल के आया वो 20 मीटर निकल के आया, है ना। चलो तो यहाँ पे देख लेते फर्स्ट PC लिख दो या CP लिख दो, ये क्या हो जाएगा 20 मीटर ठीक, और DC लिखो या फिर AB लिखो, ये क्या है √3, तो ये क्या हो जाएगा 20√3 हो जाएगा, ठीक है जी। और क्या है बच्चों PB की बात कर ले, तो PB क्या हो जाएगा 80 माइनस x है ना, तो क्या करो 80 माइनस 20, तो क्या निकल के आ जाएगा 60। तो एक आंसर हो जाएगा 20, दूसरा हो जाएगा 20√3 और तीसरा क्या होगा बच्चों 60 मीटर आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 60 और ये तो दोनों सेम ही है, ये क्या हो जाएगा √3 और x है, तो 20√3 ले लो बच्चों, क्या है 20√3। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से मजे में समझ में आया होगा बच्चों। आज की लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियोस बड़ा हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।